इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था जानकी जी की मनोहर छवि। आवाज सुनिए, जनक जी क्यों चिंतित हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 250 से 252 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। निपभुज बल बेधो शिव धनु राहो, गरुव कठोर बेदित सब काहो। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरहि हठिते ही। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकरी बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। तमकी ताके ताके शिव धनु धरही, उठै न कोटे भाते बलु करही। और जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। तमकी धरहि धनु मोढ़ नृप, उठै न चलहि लजाए। मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सते मनु जैसे। सब नृप भये जोग उपहासे, जैसे बिनु विराग सन्यासे। विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। श्रीहत भय हारे ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलो के जनक वकुलाने, बोले बचन रोष जनु जाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आई रणधीरा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। कुंवरी मनोहर विजय बड़े, किरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनो, रचो न धनु दमनीय।
दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहूँ काहे यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भरे भूमि न सके छड़ाई। अब जनि को माखे भट माने, बीर विहीन मही मैं जाने। तजहु आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेहि विबाहु। सुकृत जाए जो पनु परिहरवो, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊ। जो जन त्यो बेनो भट भूमि भाई, तो पनु करी हो त्यो न हसाई। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखे जाने की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौ है, रदपद फरकत नयन रिसो है। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा है, और शिव जी का धनुष राहु है, जो कि बहुत भारी और कठोर है। इसको सब जानते हैं। बहुत बड़े बड़े योद्धा, बाणासुर, रावण इस धनुष को देख के भौचक्के रह गए, और इसको तोड़ना तो दूर की बात है, इसको छू तक भी नहीं सके और चले गए। उसी शिव जी के कठोर धनुष को जो इस आज राज समाज में तोड़ेगा, वो जो है तीनों लोकों में उसकी विजय कीर्ति होगी। और जानकी जी बिना विचार किए हठपूर्वक उसको वर्ण करेंगी। ये जनक जी का प्रण था। यही वो लोग भुजा उठा के बोले। अब ये बात सुन के जितने राजा वहां बैठे थे, सब मन ही मन तमतमा उठे कि अभी जाके धनुष को तोड़ता हूं और जनक नंदिनी से शादी करूंगा, विवाह करूंगा। ये सब सोचने लगे। तो कुछ राजा जो है उसमें से तमतमा के उठे, एकदम खिसिया के, ऐसा उठे कि अभी जाके तोड़ ही देंगे ये। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। वो उठे तमतमा के और एकदम से तमक के जाके धनुष को पकड़े तो उठाने कौन का, जरा सा हिल भी नहीं रहा था धनुष कि हिल जाए। इस तरह जो भी अविवेकी राजा थे, मूर्ख राजा थे, वो बार बार जाके धनुष को पकड़ें और उठाने की कोशिश करें, उठे ही नहीं। इनसे सबसे धनुष उठेगा? इतना आसान है शंकर जी का धनुष तोड़ना? ऐसा लग रहा था कि मानो राजाओं के
भुजाओं का बल पाके धनुष जो है और भारी हो गया। जो विवेकी राजा थे, थोड़ा बहुत विवेक था उनको, वो धनुष के नज़दीक नहीं गए ना, और धनुष के नज़दीक गए ही नहीं। और राजा लोग आपस में विचार करके 10,000 राजा एक साथ धनुष उठाने गए कि चलो सब लोग एक साथ उठाते हैं। गए वहाँ, हिल भी नहीं रहा है, उठाने कौन की बात कहे। बहुत कोशिश किए, बहुत वो गुस्सा के खिसिया के उठा रहे थे, किसी से नहीं उठ रहा था, वो हिल भी नहीं रहा था। ऐसा वो लोग बार बार करके और हतप्रद होके एकदम से लज्जा आ रही थी कि बहुत बड़ा अभिमान था उनको अपने बल का, तो वो जो है आके अपने अपनी जगह पे लज्जा से बैठ गए। क्या करते, और कोई रास्ता भी नहीं था। जब उठ ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं वो लजा के शर्मा के आके अपनी जगह पे बैठ जाते थे। अब शंकर जी का धनुष क्यों नहीं डिगता, इसमें क्या कारण है? जिस तरह कामी पुरुषों के वचन को सुन के सती जी का मन कभी नहीं मिचला था, हाँ? और राजा लोग ऐसे उपहास के पात्र हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी हो जाता है, ऐसे उपहास के पात्र हो गए थे। जनक जी ने जब ये सब देखा तो अकुला गए, उनको बहुत अकुलाहट हो रही थी कि अब क्या होगा, अब हमारा प्राण जो लिए हैं किए हैं, अब क्या होगा आगे। ये तो राजा लोग सब हार मान के बैठ जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे वचन बोले, मानो बड़ा क्रोध से बोल रहे हैं। कहे कि दीप के राजा आए हैं, देवता और दैत्य लोग भी मनुष्यों का रूप धारण करके आए हैं, और भी अनेक रणधीर आए हैं जो कि शिव जी का धनुष को तोड़ते और अपनी विजय को, कीर्ति को तीनों लोक में फैलाते और मनोहर कन्या को ले जाते। ऐसा करते, ये किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी के बस का नहीं है, कोई नहीं कर पाया। अब आप लोगों को बुरा न लगे और अपने अपने विजय की जो आपके भुजाओं की वो है उसको अपने पास रखिए, नाराज मत होइए किसी तरह। और आप लोग बिल्कुल हतप्रद हो गए हैं, धनुष आप लोगों से नहीं टूटेगा। अब आप लोग कृपा करके अपने अपने घर जाइए। हमको ये नहीं मालूम था कि ये वीरों से खाली है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है, ऐसा मुझको मालूम नहीं था। नहीं, मैं प्रण ही नहीं करता, ऐसा प्रण क्यों करता। और प्रण छोड़ता हूँ तो मेरा जो है वो सब सर्वनाश हो जाएगा, प्रण को छोड़ नहीं सकता। अब ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह ही नहीं लिखा है क्या। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, बस बहुत हो गया, अब आप लोग नहीं तोड़ पाएंगे। अब समझ में आ गया हमको, मतलब एक आंखें लाल करके गुस्से में बोल रहे थे जनक जी। और उनकी बातें सुन के जो है वहाँ जो नर नारी बैठे थे वो सब जो है वो जानकी जी को देख के दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। जानकी जी को देख के बड़ा दुख लगा उनको कि अब क्या होगा। लेकिन लक्ष्मण जी वहाँ बैठे थे, वो तमतमा उठे, उनके आँखों से जो है, नेत्र से जो है एकदम क्रोध लग रहा था, दिमाग एकदम से उनका वो हो गया था। और इतना ज़्यादा वो हो गए थे कि वो तमतमा के उठे। और श्री रामचंद्र जी का थोड़ा सा डर लग रहा था, मुनि जी बैठे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा था जनक जी की बातें सुन के।
आखिर में वही हुआ, आखिर में वही हुआ। उनको जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सिर नवाए और सुंदर यथार्थ वचन बोले। लक्ष्मण जी यथार्थ वचन बोले। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी अर्थ आएगा, जो भी चौपाई आएगी, मैं आप लोगों को फिर अगले भाग में फिर से बताऊंगा। और मैं फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको मैं बार बार हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, कृपया करके आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और मेरे अंदर जिस तरह की कोई कमी है दिख रही हो या कोई सुधार करना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर हमको बताइए। मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग हमको ज़रूर कुछ न कुछ हमको बताएंगे ज़रूर। बस इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।